BPA न्यूज, देश का सच। आज बारादेवी चौराहा स्थित त्रिवेदी मेडिकल स्टोर में दवा व्यापारियों से जुड़ी निर्माता कंपनियों द्वारा लगातार शोषण के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्या कुछ बोले पदाधिकारी, आइए देखें इस खास रिपोर्ट में क्या क्या समस्याएं रहीं। जैसे ऑनलाइन दवा व्यापार के खिलाफ युवाओं में नशा और महिलाओं में गर्भ निरोधक का चलन बांटा जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। इसी को लेकर सुधीर त्रिवेदी ने बताया कि ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर युवाओं द्वारा नशे की दवाइयों को मंगाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में एक बैठक का आयोजन किया गया। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। जूझ ही रहे हैं तो हमारी सबकी बैठने की आवश्यकता क्या है? तो एक बात सब लोग ये मानेंगे, आप भी मानेंगे, हम तो मान ही रहे हैं। केवल और केवल ये ताकत है संस्था की ताकत। मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं उसमें आधी समस्या ऐसी है कि अगर क्षेत्रीय बैठकें चालू हो जाएं तो वो अपने आप खत्म हो जाए। तो शायद हमको भी आवश्यकता नहीं कि हमारे तक पहुँचे। मेरा ये दावा है कि अगर क्षेत्रीय बैठकें चालू हो जाएं, बहुत से ऐसे लोग होंगे, जब त्रिवेदी जी ने सूचना दी होगी तो बहुत से ऐसे लोग होंगे कि उन्होंने चर्चा भी की होगी कि त्रिवेदी जी बहुत दिनों बाद बैठक कर रहे हो। बहुत लोगों ने ये भी सवाल किया होगा कि तू खा गया था जो बैठक हो रही है। ये अन्य अन्य सवाल जो सबके मन में आए। लेकिन अगर पूरी ईमानदारी से हम सब लोग इनसे कहते हैं कि त्रिवेदी जी यार ये बड़ी खराब बात है, तुम बहुत दिनों बैठक कराते हो, 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं। अरे कभी कभी हम लोग की भी चिंता किया करो, हम लोगों को भी बुला लिया करो। ऐसा होता है, ऐसा मान्यता जब हम दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं। वाजपेयी, मैं महामंत्री हूँ गुटखा दवा व्यापार मंडल का। आज की ये बैठक हमारे दवा व्यापार में आए हुए बड़े परिवर्तन, इसमें ऑनलाइन फार्मेसी प्रमुख रूप से, जिसकी वजह से आम जनमानस में जो एक ऑनलाइन को लेके चलन बढ़ा है, उससे जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में फैले हुए दुकानदार हैं, इनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और लालच और प्रलोभन देके ये ऑनलाइन वाले कंपनियों से बड़ी बड़ी डील और बल्क में माल लेके सस्ते दामों पे बाजार में प्रलोभन दे रहे हैं, जिससे कि हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार जो 16 से 17, 18 घंटे ड्यूटी देके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, आज उनकी आजीविका पे संकट आ खड़ा हुआ है। तो हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसमें व्यापार में आए हुई समस्या का कैसे समाधान हो, इस पे बैठक कर रहे हैं और जल्द ही कोई निर्णय लेंगे ताकि हम सब लोग अपना व्यापार बचा सकें। अगर इस तरीके का जो निर्णय ले रहे हैं आप लोग, अगर इसका आगे चलते कुछ नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम सरकार से लगातार आग्रह करेंगे, जब तक कि सरकार इस पे कोई ठोस आश्वासन नहीं देगी। उनको हम बताएंगे कि आज 18 लाख रिटेलर जो पूरे देश में और 24 लाख के करीब सब होलसेल रिटेल मिला के फैला हुआ है, और उनके साथ उनसे जुड़े हुए कर्मचारी जो किसी दुकान में 2 हैं, किसी में 4 हैं, उनकी आजीविका पे भी संकट होगा। और इस देश की जो विभिन्नता है वो इस बात पे खूबसूरती है कि शहर यहाँ से निकलने के बाद आपको हर गली में एक ऐसा दुकानदार दवा का सेवक मिलेगा जो रात दिन अपना परिवार छोड़ के पूरे मोहल्ले की सेवा में लगा रहता है। वो ऑनलाइन के तरीके से नहीं है कि वो आज आए हैं, कल उनको घाटा मुनाफा हुआ तो चले जाएंगे, बंद कर देंगे। तो हमको सरकार को ये बताना है कि जो इनको जिंदा रखना है, जो आम जनमानस है, जहां तक सरकार पहुंचना चाहती है, उनको अगर जिंदा रखना है, उनके व्यापार को सरवाइव कराना है, तो उनको इसके जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं ये तत्काल बंद किए जाएं, और जो भी दिए गए हैं उनको कैंसिल किए जाएं, और पुनः एक जो व्यवस्था चल रही थी उसी को जीवित रखा जाए। सुधीर त्रिवेदी, त्रिवेदी फार्मेसी प्रोपाइटर। मैं यहाँ पे और संजीव महाजन जी दोनों लोग साथी में हैं। ये यहाँ के व्यापार में यहाँ के मंत्री हैं, महामंत्री, मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने मीटिंग के लिए बुलाई हुई है कि यहाँ पे कभी कुछ समस्याएं एक्सपायरी के बारे में और इस तरह की हो रही हैं, उसी के बारे में हम लोग को बड़े पदाधिकारियों को बुलाया और उसी के बारे में मीटिंग हुई है।